वेरी गुड इवनिंग प्रशस्ति। गुड इवनिंग कनक। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। क्या है कौशिक? आर लिख रहा है। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया आप सभी ने? चिराग स्कूल गया था? चिराग, कौशिक, कनक, छवि, कोई स्कूल गया था अपने? कनक नहीं गई। कौशिक गया था? हाँ मैम गया था। क्या हुआ स्कूल में? बता तो दिया करो यार, क्या पढ़ाई चल रही है, कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है। छवि नहीं गई। प्रशिष्टि? अच्छा प्रशिष्टि भी नहीं गई होगी, ठीक है। नो मैम। चिराग गया था या नहीं? तो चिराग भी नहीं गया। ओके। न्यू मैम आई है, कैसी हैं भाई? क्या बोलती, कल कौन से पढ़ाऊंगी? अच्छा, कैसी है तुम्हारी नई टीचर? अच्छी होंगी है ना? पीटेगी कम तो? मैं बहुत पीट देती थी है ना? कल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, यही बोलती रहती हैं। कहीं बेटा ऐसा ना हो कि कल कल होते हुए तुम्हारा एग्जाम ही आ जाए और वो एग्जाम वाले दिन कहे बेटा आज एग्जाम दे लो कल पढ़ाऊंगी फिर। हाँ? तो जरा भाई ध्यान रखना। अच्छा, पढ़ाया ही नहीं अभी तक? ओह गॉड। चलो ठीक है, पढ़ लेना, देख लेना क्या चल रहा है। हाँ भाई, चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारी क्या थी, हेलो एरीन थी, है ना? हेलो एरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? उसके 4 रीजन थे, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली बात है कि वास्तव में क्या कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगी? तो अब हाँ, अब मेरी बात सुनिए बेटा। तो जो हमारी हेलो एरीन है, हेलो एरीन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में और क्या करती हैं, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर लेती हैं। समझ गए? तो यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लिखते हैं। क्या है? हेलो एरीन, हेलो एरीन react react with OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आप जानते हैं क्या है? आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। तो जो हेलो एरीन है, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कैसे देती है? आइए, वैसे तो आप जानते हैं कि नॉर्मली रिएक्शन नहीं देती हैं, लेकिन जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा? ये रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है, और स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब क्या? कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कब होगी, कुछ स्पेसिफिक, केवल कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ये रिएक्शन होगी। अब इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी है? तो कंडीशन भी लिख लीजिए, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन है जिसमें कि हेलो एरीन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगी। तो कंडीशन क्या है? वेरी हाई, वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, पहला जो है कंडीशन, वेरी हाई प्रेशर। प्रेशर बहुत 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 ज्यादा होना चाहिए, तब वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, और वो प्रेशर कितना है आपका? करीब 300 atm। 300 atm होगा तब वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकती है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन की बात करें तो ये अधिकतर कब होगी? जबकि टेम्परेचर हाई होगा। तो दूसरी कंडीशन है वेरी हाई टेम्परेचर। किस पर? वेरी हाई टेम्परेचर पर। और वो वेरी हाई टेम्परेचर 443 से करीब आपका 623 केल्विन के बीच में होगा। बात समझ गए? यानी कि टेम्परेचर कैसा होगा? काफी हाई टेम्परेचर होगा,
जो कि 443 से 623 केल्विन टेम्परेचर के बीच होगा, तब ये OH जो न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ क्या कर सकती है, रिएक्शन दे सकती है। कौन रिएक्शन दे सकती है, हमारी जो हेलो एरीन है वो रिएक्शन दे सकती है। आ जाइए अब देखिए, तो हम लिखते हैं फर्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, हेलो एरीन, हेलो एरीन react with OH नेगेटिव। हेलो एरीन बनाइए, ये रही अपनी हेलो एरीन, Cl बना लिया हमने। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, न्यूक्लियोफाइल के साथ करानी है। हम चाहते हैं कि इसमें ये Cl है ना, इस Cl की जगह पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा था, आप सभी को याद होगा अभी तक न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा था, जो भी आपके वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे थे, मींस यहाँ पर Cl या यहाँ पर OH या यहाँ पर NO2 ऐड हो रहे थे, पैरा और ऑर्थो पर ऐड हो रहे थे। हम क्या चाहते हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे, मींस इस Cl को रिमूव करके और कौन आ जाए, OH आ जाए। तो जब Cl को रिमूव करके OH आएगा तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए। अब वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, वेरी हाई प्रेशर मींस 300 ATM और वेरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना करीब 443 से 623 केल्विन के बीच में अगर टेम्परेचर होगा तो ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकती हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम रिएक्शन करा दें इसकी किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ। ठीक है, एक्वस NaOH के साथ, और करीब आपका 623 केल्विन टेम्परेचर पर और साथ के साथ प्लस 300 ATM प्रेशर पर। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन मींस हेलो एरीन। जब इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH और ये स्पेसिफिक कंडीशन है 300 ATM टेम्परेचर और 623 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है 623 केल्विन टेम्परेचर 300 ATM प्रेशर है। तो ये जो OH है, ये OH इस वाले बॉन्ड को क्या कर सकता है, ब्रेक करके और यहाँ पर इसे सब्स्टिट्यूट कर देगा। जब देखिए ये OH इधर सब्स्टिट्यूट कर देगा तो Cl की जगह पर कौन आ जाएगा, Cl की जगह पर OH आ जाएगा और साथ के साथ रिलीज क्या होगा, ये Na और ये Cl मींस NaCl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो कुछ स्पेसिफिक और बहुत रेयरली होते हैं, ध्यान रखना ये स्पेसिफिक तो है, साथ की साथ काफी रेयर रिएक्शन है, मींस इजिली आप इतना टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड कराते हुए भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी कभी नहीं भी देती है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक प्रेशर पर जब एक्वस NaOH के साथ किसी क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन की रिएक्शन कराई जाती है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देके, और ये क्या बना, बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। ठीक है, वो किसका फॉर्मेशन कर देता है बेटा, फिनॉल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, समझे इतनी बात, चलो भाई नोट करिए इसे। हो गया, एक और रिएक्शन कराऊं मैं, देखिए अब आपके पास यहां पर मान लीजिए इस तरीके से ये वाला दिखाई देगा ना, दिखाई देगा, देखो इसे क्लोरोबेंजीन में रफ कर दे रही हूँ, यहाँ पर इस टाइप से आपके पास क्या है, कंपाउंड है और यहाँ पर लगा हुआ है Cl और यहाँ पर लगा हुआ है NO2। ठीक है, तो अब बताइए, और इसकी रिएक्शन सेम इसी कंडीशन में हम कर रहे हैं, मींस एक्वस NaOH प्लस 300 ATM प्रेशर प्लस 623 या फिर आप 443 केल्विन टेम्परेचर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब NaOH है इसलिए लिख रही हूँ कि आप किसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, NaOH है तो ये OH इस NO2 को रिप्लेस करेगा या Cl को करेगा, तो ध्यान रखिएगा ये किसे रिप्लेस करेगा, आपका Cl को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, देखिएगा यहाँ पर फॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखना जब कंडीशन ऐसी हो, ठीक है, जब कंडीशन ऐसी हो मींस एक्वस NaOH दे रखा हो, 300 ATM प्रेशर हो, 443 से लेकर 623 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ हो, तो हमेशा बेंजीन रिंग से आप रिमूव करिएगा किसे, हैलोजन को। ठीक है,
इस NO2 को रिमूव नहीं करेंगे, किसको, हैलोजन की जगह पर किसे रख देंगे, OH को रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हैलोजन की जगह पर कौन आ गया, OH आ गया, और यहाँ पर जो NO2 था उस NO2 की जगह पर NO2 ही रहा। ठीक है, OH आ गया। अब ये Cl और Na मींस NaCl रिमूव हो गया। क्या रिमूव हो गया, NaCl है वो रिमूव हो गया। आई थिंक आप ये समझे होंगे इसे। हो गई इतनी कहानी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। क्वेश्चन यहां से कैसे आएंगे ये बताऊं? चलो आप स्क्रीनशॉट लो, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर आप आंसर देना। ओके, देखिए आप क्वेश्चन देखना। मैंने सर पिछले वाले टॉपिक के भी आपको क्वेश्चन बताए हैं या नहीं? बेटा जो लास्ट कल या परसों मैंने टॉपिक कराया था उसके क्वेश्चन मैंने बताया कि वहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे? नहीं बताए? सुनो फिर, याद दिला दिया करो भाई। गौरव तू तो याद दिला देता है, तूने भी याद नहीं दिलाया है। चलो क्वेश्चन सुन लो, यहाँ से जो टॉपिक है कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो टॉपिक अभी 2 कराए हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझना ज्यादा जरूरी है, टॉपिक तो आप समझ लेते हो। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपन, जैसे कि व्हाट हैपन, व्हाट प्रोडक्ट फॉर्म, चलिए व्हाट प्रोडक्ट फॉर्म इफ chlorobenzene react with OH नेगेटिव। ठीक है, क्लोरोबेंजीन अगर OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये दे रखा है ये प्रोडक्ट। ठीक है, बी है, बी दे रखा है आपका यहाँ पर ClOH ये वाला प्रोडक्ट, सी दे रखा है आपका A और B, A और B नहीं, A एंड B बोथ, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ देम। देखिए क्वेश्चन है व्हाट प्रोडक्ट फॉर्म इफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद OH नेगेटिव। जब क्लोरोबेंजीन है OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 2 3 4 इन 4 में से कौन सा प्रोडक्ट देगा? ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। प्रशस्ति ने आंसर बताया है ए, और सभी लोग आंसर बताइए इसका। सबने ए बताया है, कौशिक, भावना, गौरव, छवि, सबका ए आंसर है। ठीक है, आंसर गलत है। मैंने क्या कहा, व्हाट प्रोडक्ट फॉर्म इफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद OH। क्लोरोबेंजीन है, ये रहा अपना क्लोरोबेंजीन, OH से रिएक्शन करा दीजिए, तो OH से रिएक्शन करा के ये फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा, ये बना लेगा। मैंने क्या कहा, जब तक, हाँ स्पेशल कंडीशन है, तो स्पेशल कंडीशन क्या यहाँ पर गिवन है? नहीं है ना, ये तो सिंपल बोल रहा है कि क्या नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। बेटा कल मैंने 4 कंडीशन बताई थी कि क्यों नहीं होगा नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब कंडीशन नहीं लिखी तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा डी, कुछ नहीं बनेगा, वो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा बेटा। हाँ भावना, अब आया है डी आंसर सही, समझे? यही तो फंसाता है तुम्हें। देखो तुम क्वेश्चन बहुत अच्छे से, 2 टॉपिक था कल का और आज का, बहुत अच्छे से सीख गए थे, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, आपका आंसर ही गलत हो गया। और मान लो यही क्वेश्चन आप पूरा पढ़ के गए, ठीक है, मैं अकेले अपने सब्जेक्ट की बात नहीं हूँ, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके अदर सब्जेक्ट, मैथ्स भी है, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, इंग्लिश भी, हिंदी, उन सबके लिए बता रही हूँ आपको। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, वरना टॉपिक तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको समझ में नहीं आता, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको आता था, लेकिन आप सभी ने आंसर ए बताया था, है ना? देखो समझ गए ना, आंसर इसका क्या है बेटा, डी है।
डन है। जब तक कंडीशन ना दे रखी हो तब तक वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। उसके 4 रीजन मैं कल बता चुकी हूँ। ओके चलो रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ये रिएक्शन नहीं होगी। रफ कर रही हूँ ठीक है। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई क्लोरोबेंजीन not show SN1 mechanism. Why chlorobenzene not show SN1 mechanism? ऑप्शन है आपका फर्स्ट ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। बी ऑप्शन है बॉन्ड लेंथ ऑफ हेलोएरीन, सी ऑप्शन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, डी ऑप्शन है ए बी सी ऑल। चलो भाई आंसर बोलिए इसका, आंसर हो है, आंसर बोलिए इसका आंसर जल्दी से। डी आंसर आया है ना। चलो कुछ तो सीख रहे हो। और आंसर बस 2 ही बच्चों ने आंसर देना है डी, और क्या है चीटिंग। भावना शर्मा डी, मैं नाम ले लूंगी जिसका आंसर आ जाएगा। कौशिक डी, और बस अच्छा सब के डी, लाइन लगा के डी, ठीक है। हाँ भाई अमन क्या कर रहा है, खाना खाना छोड़ पहले आंसर दे, टाइप कर आंसर। तो इसका जो आंसर है डी वो गलत है, ठीक है। जिन्होंने भी डी बताया है वो बिल्कुल गलत बता दिया है। जो गौरव है, गौरव ने तो कमाल कर दिया, गौरव ने ए बता दिया है ना। अब देखो डी क्यों गलत है, आप ये सब कुछ जानते हैं। क्वेश्चन है वाई क्लोरोबेंजीन नॉट सो SN1 मैकेनिज्म। स्पेशली उसने ये नहीं पूछा है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देती, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती तो ये तीनों ABC ऑल थे। उसने एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म बताइए SN1 ही क्यों नहीं देती है, ठीक है। वो SN1 क्यों नहीं देती, क्योंकि आपको पता है SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और जबकि जो फिनाइल है वो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करता, तो वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो सब कुछ आता है लेकिन क्वेश्चन का आंसर गलत आता है, क्या कर रहे हो। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो चकरा जाएंगे। आप बिल्कुल जानते हैं, मुझे भी पता था, आप सब चारों ऑप्शन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसे एनालाइज करो, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर है, लेकिन परफेक्ट आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए ये थर्ड वाला होगा, ना कि ABC ऑल होगा, ठीक है। बात समझ गए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो हमारे फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड स्टेबल नहीं होते, और जब फिनॉक्साइड स्टेबल, ओ भाई अमन, अमन अपना वीडियो ऑन करना बेटा। ये 3 अमन कौन आ गए वेटिंग रूम में। अमन वीडियो ऑन कर, अमन वीडियो ऑन करो। गुड, ऐसे ही आ जाते हो यार। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, आंसर समझ आ गया, समझ आया या नहीं आया, अब इसका आंसर बता दो। आंसर समझ में आ गया, ओके रफ कर दूं। अमन वीडियो ऑन करना बेटा, स्क्रीनशॉट लो, अमन वीडियो ऑन करो। ओके बंद कर ले अमन, बंद कर ले। हाँ
SN1 में बिल्कुल सही है गौरव, SN1 में कार्बोकैटायन बनना चाहिए, है ना, SN1 में कार्बोकैटायन बनना चाहिए। लेकिन जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यही तो है, क्लोरोबेंजीन है, ये स्टेबल स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करता। कल ही बताया है मैंने ये कि जो ये है क्लोरोबेंजीन स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करता, और जब स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो क्या होगा, तभी तो वो SN1 मैकेनिज्म नहीं देता, क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन बनना चाहिए। ओके, चलो आप देखते हैं आप कितने क्वेश्चन के आंसर और गलत देने वाले हैं। तुमने तो आज गलत ही देने हैं लग रहा मुझे। बता दिया करो भैया, मैं क्वेश्चन करा दिया करूंगी। क्वेश्चन है, नेम द रिएक्शन, नेम, चीटिंग कोई नहीं करेगा, सुन लेना। नेम द रिएक्शन इन विच डायएजोनियम, डायएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म, डायएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। ए ऑप्शन है यहाँ पर स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन। बी ऑप्शन है यहाँ पर वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। सी ऑप्शन है यहाँ पर फ्रैंकलिन रिएक्शन, रिएक्शन। और डी ऑप्शन है सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिससे कि डायएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है? प्रशिष्टि का आंसर आ गया है डी। और बताइए, अच्छा गौरव का भी आ गया है डी, कनक का भी आ गया है डी, कि डी कौन सा है अपना, सैंड मेयर रिएक्शन से फॉर्मेशन होता है किसका, और अमन का भी आ गया आंसर डी। गुड, अब मैं देखूं आंसर बताऊं कौन सी रिएक्शन से डायएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ना। चलो इस बार तुम लोग सही हो आंसर भाई। किस रिएक्शन से होता है, सैंड मेयर रिएक्शन से डायएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सीख गए ये वाला। हाँ, अब देखना, ये मैंने सुने भी थे, याद होगा आप लोगों से, ये रिएक्शन आपसे पहले मैंने करवाए थे। ये 3-4 दिन का गैप हो गया क्वेश्चन में और तुम भूलने लगे, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which compound, which compound is formed when chloro, chloroethane react with, chloroethane react with OH negative। ऑप्शन है फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन है CH3Cl, बी ऑप्शन है CH3OH, डी, सी ऑप्शन है CH3CH2OH, और डी, एक मिनट, एक ऑप्शन ये है, और एक ऑप्शन है बेटा नो प्रोडक्ट फॉर्म, नो प्रोडक्ट फॉर्म। फटाफट से आंसर दो। डी है पहले पुराना, ये तो डी। इस वाले का आंसर दो कि विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोइथेन रिएक्ट विद OH नेगेटिव। क्लोरोइथेन जब OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी फास्ट। देखो चीटिंग की नहीं हो रही है, मुझे सब दिखाई दे रहा है, तुम सब चिटिया रहे हो, मतलब चीटिंग कर रहे हो। आंसर, भावना, अमन, देखो रौनक आई सोते सोते, रौनक जल्दी से बेटा आंसर, किसी ने नहीं देना।
अमन, भावना, छवि, चिराग, गौरव, कनक, कौशिक, प्रशिष्टि, रौनक। ए, गौरव तो ए पे ही अटका। ए, गौरव ने बताया ए बनेगा, कौशिक ने बताया सी बनेगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कुछ तो कहो। क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये रहा, मैं हट जाऊं? इस क्वेश्चन का आंसर दो रौनक। बस दो बच्चों ने आंसर दिए, एक ने ए बताया है, एक ने सी बताया है, और सबको तो पता ही नहीं है। सबका ये मान लो डी, नो प्रोडक्ट फॉर्म। रौनक आंसर दो बेटा। प्रशिष्टि ने ए दिया है, भावना ने डी दिया है। ओ तेरी भाई साहब, जो क्वेश्चन क्या है, बवाल है। ए बी सी डी सारे आंसर आ गए। नहीं, ए आया है, सी आया है, ए आया है, सी आया है और डी आया है। तीन आंसर आए मेरे पास, ए, सी और डी। और इसका जो आंसर सही है, कौशिक का परफेक्ट आंसर है बिल्कुल सी। क्या कर क्या रहे हो, पहले हमें ये बताओ कि मैडम हम ये कर रहे हैं। कोई नींद में है, अगर भूख लगी है तो खाना रख लो भाई, खा लो, तो खाने देंगे हम तुम्हें। नींद में है तो मुंह धो के आओ पहले। सिर्फ 2 दिन मैंने क्वेश्चन नहीं करा, तुम कर क्या रहे हो? अरे यार ऐसा मत करो। क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन क्लोरोइथेन रिएक्ट विद OH। भाई क्लोरोइथेन है, मीथेन नहीं है, पहली बार। क्लोरोइथेन का मतलब CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन है। अब अगर ये OH के साथ रिएक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यार कितना इजी है, ये से सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। ठीक है, इसी का तो फॉर्मेशन होगा, और ये Cl लीविंग ग्रुप के फॉर्म में हट जाएगा। तो क्या बना? CH3CH2OH। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में CH3CH2OH? भैया ये आंसर है। ये आंसर तो तब होता जबकि क्लोरोमीथेन होता। मैंने तो क्लोरोइथेन दिया है भाई, है ना। नो प्रोडक्ट इज फॉर्म। भाई प्रोडक्ट तो तब फॉर्म नहीं होता जबकि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन होता। अगर मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिख देती तब प्रोडक्ट नहीं बनता, है ना। जस्ट अभी आपको समझाया मैंने। भगवान जाने कौन सा नशा करता है ना। हाँ, कौशिक, अमन कुमार, अब आप लोगों ने आंसर सही दिए, सी। नोट करो भाई, नोट करो तुम। स्टिक का है आज, स्टिक का है तुम्हारे लिए, तो स्टिक का इंतजाम करना चाहिए मुझे। मिल नहीं रही है, मैं लाई तो थी। रफ कर दूं? हम तो सोच रहे थे आज तुम्हें इस पे दी एंड करा दें, एक टॉपिक रह गया था बस। नहीं करेंगे लेकिन, है ना। क्वेश्चन है अब आपका, नेम नेम द मैकेनिज्म, नेम द मैकेनिज्म बाय, name the mechanism by tert butyl bromide convert into tert butyl alcohol fast। ठीक है, पहला है बाय सैंडमेयर रिएक्शन। दूसरा है बाय SN1 मैकेनिज्म। सी ऑप्शन है बाय SN2 मैकेनिज्म। और डी ऑप्शन है A एंड C बोथ। चलो, कि नेम द मैकेनिज्म बाय टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट इनटू टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल फास्टली। अब आंसर बताओ इसका, जल्दी, फास्ट 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 क्विक। कनक का आंसर है बी।
आंसर गौरव बी, प्रशस्ति बी, बिल्कुल सही है बी। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है बी। तो टर्ट, ये सेम यही कराया है मैंने, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ही आपका अल्कोहल में कन्वर्ट कराया है। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड आप जानते हैं क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है, सॉरी 3 डिग्री आपकी क्लोरो 3 डिग्री आपका हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है, और 3 डिग्री हेलो एल्केन इजिली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 या SN2 3 डिग्री सब फास्ट लिखा है ना, पहले कौन देता है, तो आपको पता है SN1 है, वो 3 डिग्री सबसे पहले देता है। ठीक है, बिल्कुल सही है बी, आंसर जिसके भी हैं वो बिल्कुल सही है। इसे भी नोट कर लो, ये आ सकता है आपके में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ, कोई चीटिंग नहीं करेगा, बॉन्ड लेंथ बिटवीन हेलो, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हेलोजन एंड कार्बन in क्लोरोमीथेन, ए ऑप्शन है 168 पिकोमीटर, बी ऑप्शन है 169 पिकोमीटर, सी ऑप्शन है 174 पिकोमीटर, डी ऑप्शन है 177 पिकोमीटर। चलो आंसर बोलो, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हैलोजन एंड कार्बन इन क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन में हैलोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, लो हट जाते हैं, ऑप्शन देख लो कितनी होती है, जल्दी से आंसर देखो, चीटिंग करने की हो रही नहीं है, बड़ा देर लगा रहे हो यार, पढ़ाई करो पढ़ाई। रौनक, प्रशस्ति, कौशिक, कनक, गौरव, चिराग, छवि, भावना, अमन, आंसर दो। प्रशस्ति 177 पिकोमीटर, भावना ए 168 पिकोमीटर, कौशिक सी 174 पिकोमीटर, गौरव डी बिल्कुल सही है 177 पिकोमीटर, सही है 170, वेरी वेरी गुड, जिसका डी आंसर है छवि, कौशिक, गौरव, प्रशस्ति। ठीक है 177 पिकोमीटर, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सारे नोट हो जाएंगे आपकी कॉपी में। चलो नेक्स्ट पर आओ। अरेंज these haloalkane according to SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, और दे रखे हैं CH3Cl, दूसरा दे रखा है CH3Cl, और तीसरा दे रखा है CH3CHCl, ठीक है, इन्हें किसमें आपका अरेंज करना है, अरेंज दीज हैलोएल्केन्स अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म किसमें फास्ट होगी। ठीक है, ऑप्शन में दे रही हूँ, अरेंज करके ऑप्शन दे रही हूँ। ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकेंड, और ये है आपका थर्ड। तो ऑप्शन में देती हूँ 1 2 3,
मीन सबसे फास्ट 1 में होगी, फिर 2 में होगी, फिर 3 में होगी। बी ऑप्शन है 2 3 1, ठीक है। सी ऑप्शन है 1 3 2 और डी ऑप्शन है 3 2 1। बताओ, अरेंज करो इन तीनों को। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव में भी मिलेगा और अपने बोर्ड में भी मिलेगा। आंसर क्या है बेटा इसका? आंसर क्या है? इसे अरेंज करना है आपको कि कौन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। ये ABCD आंसर बताओ। आंसर प्रशस्ति BD आंसर है, बी आंसर है ये वाला बेटा। ये मीन्स सबसे फास्ट ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा। SN2 मैकेनिज्म है प्रशस्ति, प्रशस्ति SN2 मैकेनिज्म है। SN2 में फास्ट कौन देता है, जल्दी से बताना। SN2 में सबसे पहले, SN2 में सबसे पहले फास्ट रिएक्शन कौन सा डिग्री देता है? 1 डिग्री के, 2 डिग्री के, 3 डिग्री? प्रशस्ति ए ऑप्शन देखना कौन सा है, 1 2 3। भाई क्या कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो? देखो पहले ये बताइए आप, मेरे क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। एक आंसर प्रशस्ति सी। ये बताइए SN2 मैकेनिज्म फास्ट कौन देता है? सबसे पहले SN2 मैकेनिज्म कौन सा डिग्री देता है? 1 डिग्री। वेरी गुड, सही है, गौरव का भी सही है, प्रशिष्टि का भी सही है। तो SN2 मैकेनिज्म 1 डिग्री कौन सा है? ये है आपका 1 डिग्री, सबसे पहले ये देगा, ठीक है। ये है आपका 2 डिग्री, दूसरे नंबर पे ये देगा, और ये है आपका 3 डिग्री, तो तीसरे नंबर पे ये देगा। तो ऑप्शन सही क्या होगा? 1 फिर 3 फिर 2, 1 3 2। आंसर 1 3 2 सी। छवि का आंसर बिल्कुल सही था, 1 3 2। ये क्वेश्चन है, आपको आते हुए भी गलत हो सकते हैं अगर ऑप्शन इस टाइप के दे रखे हो, ठीक है। ये 1 2 3 आपकी डिग्रियां नहीं है, वो कह रहा है इनको, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है, इनको अरेंज करना है। इनको अरेंज करना है कि SN2 मैकेनिज्म फास्ट कौन देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में। तो ये समझ लो आना ही आना होता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो बच्चे 1 2 3 डिग्री समझ लेते हैं, आंसर वहीं पे गलत हो जाता है। फिर 1 2 3 डिग्री अगर समझना होता तो वो ये काहे को ये कहा नहीं देता, ऑप्शन देता। तो इनमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा देगा। सबसे पहले पहला वाला देगा, फिर तीसरा वाला देगा, फिर दूसरा वाला देगा, पहला वाला, तीसरा वाला, दूसरा वाला। ये लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चन का, नोट करो। अच्छा, तुमने भी बोला था, भावना ने भी बोला था, ओके ठीक है भावना, हमने सुना नहीं, तुमने लिखा था, तुमने बोला नहीं था बेटा। क्वेश्चन नोट किया? चलिए, तो हाँ, अब आपका टाइम होने वाला है। तो नेक्स्ट जो एक छोटा सा टॉपिक बचा है बेटा, कायरलिटी, ठीक है, कायरल कंपाउंड, ये टॉपिक मैं आपको कल करा दूंगी। और भैया बता दिया करो क्वेश्चन कराने के, अगर मैं भूल जाऊं, है ना। तो मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप सभी को? चलिए बेटा, बाय बाय।